हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजय मालव स्वागत करता हूं आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल जीके लवर वीके में। तो दोस्तों, कल अपन ने बात की कि अक्षांश क्या होते हैं और अपने राजस्थान से कौन सा अक्षांश गुजरता है। तो दोस्तों, अपने राजस्थान से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा गुजरती है, जो कि राजस्थान के 2 जिलों डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। बांसवाड़ा के छीज गांव इस पर स्थित हैं और कुशलगढ़ इसके नीचे स्थित हैं। 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके पश्चात अपन ने कुल अक्षांश देखे थे कि 181 होते हैं। अक्षांश रेखाएं 179 होती हैं, क्योंकि जो ध्रुवों पर होती हैं वो रेखाएं नहीं होती, एक बिंदु सा होता है। और जो अक्षांश होते हैं वो वृत्त होते हैं। भूमध्य रेखा के पास इनकी दूरी 110.6 किलोमीटर, दो अक्षांशों के मध्य दूरी, और ध्रुवों के पास 111.7 किलोमीटर। और ऐसे ही अपन ने और कुछ बातें की थी कि भूमध्य रेखा के पास सबसे बड़ी त्रिज्या, ध्रुवों के पास सबसे कम त्रिज्या। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर त्रिज्या में क्या होती है, कमी होती है। ऐसे कुछ अपन ने फैक्ट की बात की थी। आज उसी कड़ी में अपन देशांतरों की बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको सब कुछ जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने सब कुछ मटेरियल लिख दिया है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देशांतर क्या होते हैं दोस्तों कि उत्तर से दक्षिण खींची गई काल्पनिक रेखाएं, भूमध्य रेखा के लंबवत उत्तर से दक्षिण खींची गई काल्पनिक रेखाएं, जो क्या करती हैं, पूर्व से पश्चिम की क्या दिखाती हैं, कोणीय दूरी दिखाती हैं। पूर्व से पश्चिम की कोणीय दूरी दिखाती है। देखो, इन दोनों के मध्य एक कोण होगा, कितना डिग्री होगा वो अपन को पता नहीं है, क्योंकि वो अपन को देशांतरों से पता चलेगा कि ये कौन सा देशांतर है। फिर उनका क्या निकालेंगे, अंतर निकाल लेंगे कि भाई एक 20 डिग्री है और एक 25 डिग्री है, तो उनके बीच कितना कोण है, 5 डिग्री का कोण है। ऐसे क्या दिखाता है, पूर्व से पश्चिम की कोणीय दूरी को दर्शाता है, कोणात्मक दूरी को दर्शाता है। तो देशांतर क्या हुए कि भाई देशांतर खड़े हुए। तो इनको याद रखने का तरीका देखो, जो द कैसे निकलते हैं, कैसे लिखते हैं अपन, द ऐसे, तो इसको सीधा कर दो। देशांतर अक्षांश कैसे लिखते हैं, ऐसे, तो इस अ को बड़ा कर दो, या फिर अ से आड़ा भी रख सकते हैं आप अपनी देसी लैंग्वेज में, अ फॉर आड़ा और अ फॉर अक्षांश, ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको। उसके बाद अपन बात करते हैं, देखो जो देशांतर होते हैं वो अर्धवृत्त होते हैं, और जो अक्षांश होते हैं वो पूर्ण वृत्त होते हैं। लेकिन सभी अक्षांश क्या होते हैं, पूर्ण वृत्त नहीं होते हैं, क्योंकि जो ध्रुव होते हैं वो क्या होते हैं, एक बिंदु होते हैं। तो सभी अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, वृत्त होती हैं। अक्षांश रेखाएं बोली है मैंने, तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, वृत्त होती हैं, जबकि सभी देशांतर क्या होते हैं, अर्धवृत्त होते हैं। और कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं, 360। देखो यहाँ पर ये 0 डिग्री हैं, तो 0 डिग्री की इधर 180, इधर 180, कितने हो गए, 360। तो 360 कुल देशांतर रेखाएं हो गई। उसके पश्चात फिर भूमध्य रेखा के पास क्या होती है, भूमध्य रेखा के पास दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111.321 किलोमीटर। कितनी होती है, 111.321 किलोमीटर। उसके बाद फिर अपन ध्रुवों की ओर जाएंगे, तो ध्रुवों के पास तो 0 ही है, बिल्कुल देख लो आप कि यहाँ पर कितनी सी दूरी है, और यहाँ पर ये जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर ये देखो, ये दूरी कितनी है, इतनी ज़्यादा है, ये दूरी इतनी ज़्यादा है। और ध्रुवों के पास जाएंगे तो यहाँ पर तो मिली गई है, दोनों मिली गए हैं, मतलब कि तो यहाँ पर कितनी हो गई, 111.321 किलोमीटर, ये अपन को याद रखना है। और ध्रुवों के पास 0 किलोमीटर दूरी होती है, मतलब कि चिपके हुए होते हैं सभी देशांतर। फिर बात करते हैं मुख्य देशांतरों की। तो पहला है ग्रीनविच या प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा, ये इसके नाम हैं। और 0 डिग्री देशांतर को बोला जाता है ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा, जो कहाँ से गुजरती है, लंदन की ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, लंदन की ग्रीनविच वेधशाला से, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने के कारण। फिर अपन बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की, जो कितनी होती है, 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर। कैसे कि यदि आप इधर जाएंगे तो पश्चिमी, इधर जाएंगे तो पूर्वी। लेकिन बात तो वही आ गई ना कि हम प्रतीक क्या है, गोल हैं, तो आप इधर से जाइए या इधर से जाइए, बात एक ही पड़ेगी, कहीं से भी जाइए, लेकिन मिलना अपन को एक पे ही है। तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर। फिर अपन बात करते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हैं, जो अपन अभी डेट देखते हैं कि आज कितनी डेट है, आज 3-4 नवंबर हैं। तो
आज जो तिथि है वो कब से चालू हो रही है, 1884 में इसका निर्धारण हो गया था। और ये कहाँ से गुजरती है, प्रशांत महासागर से गुजरती है। और ये बेरिंग जल संधि से भी गुजरती हैं। बेरिंग जल संधि किस किस को जोड़ती है, पूर्वी साइबेरियाई रूस जो कि एशिया में आता है, और अलास्का जो कि उत्तरी अमेरिका में आता है। मैं इसका फोटो आपको दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में। और ये कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। ये अपन को ध्यान रखना है कि 1884 में इसका निर्धारण हुआ, प्रशांत महासागर से गुजरती हैं, बेरिंग जल संधि से गुजरती हैं और टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, क्योंकि इसमें जो देश आते हैं ना वो इसको टेढ़े कर देते हैं, इसलिए टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। फिर देशांतरों की बात हो गई, तो देशांतरों की दृष्टि से अपन कौन से गोलार्ध में आएंगे, पूर्वी गोलार्ध में। और अक्षांशों की दृष्टि से अपन कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। तो अपनी कौन सी स्थिति हो गई वर्ल्ड के मैप में, उत्तर पूर्व इसलिए अपन उत्तर पूर्व वर्ल्ड में उत्तर पूर्व में आते हैं। और उत्तर पूर्व कोण को क्या बोला जाता है, ईशान कोण बोला जाता है। ये अपन को याद रखना है। फिर भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्यों, क्योंकि अपन किधर है, पूर्वी गोलार्ध में है, तो पूर्वी देशांतर लगाना जरूरी है। और कौन से हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। फिर मैंने कुछ कोण लिखे हैं, ये तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये सभी को पता होता है। वर्ल्ड की अपन ने देख ली कि अपन ईशान कोण में। फिर यहाँ पे आग्नेय कोण, ये अपने कहीं भी काम नहीं आएगा, फिर भी याद रख सकते हैं आप इसको। फिर आता है नैऋत्य कोण, एशिया में। जब आप एशिया का मैप देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि अपन दक्षिण पश्चिम में आते हैं, उसको नैऋत्य कोण बोला जाता है। और भारत का तो सभी को पता होता है कि अपन राजस्थान कहाँ पे आता है, उत्तर पश्चिम में आता है, तो उसको क्या बोला जाता है, वायव्य कोण। अपन को क्या याद रखना है कि भारत में वायव्य कोण, वर्ल्ड में कौन सा, ईशान कोण, और एशिया में कौन सा, नैऋत्य कोण। एशिया नैऋत्य, भारत वायव्य और वर्ल्ड ईशान कोण, ये अपन को याद रखना है। तो आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात और कि 2 अक्षांश और 2 देशांतर, ये भाई 2 अक्षांश हो गए और ये 2 देशांतर हो गए। इनके बीच में जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। और 2 देशांतरों के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, गोरे। उसी प्रकार अपन ने अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या बोला था, कटिबंध बोला था। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि जो राजस्थान की स्थिति है, राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय जिले कौन से हैं, और जो अपना अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार कौन सा है, ऐसे अपन सामान्य जानकारी देखेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो को भी ज़रूर देख लेना, कल आ जाएगी सुबह 9 साढ़े 9 के बीच में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।